शर्मा, स्वागत है आप सभी का। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। अगले साल आम चुनाव हैं 2024 में, और इस वक्त पूरे देश में बीजेपी एक कार्यक्रम चला रही है, 9 साल बेमिसाल। बीजेपी के नेता, मंत्री और जो सहयोगी हैं वो भी पार्टी की और एनडीए की बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा राज्य, सबसे क्रूशल है, और वह है उत्तर प्रदेश। और बीजेपी ने यहां पर अपने आप को, बार बार बीजेपी कह रहा हूं, एनडीए समझिए, अपने आप को लक्ष्य दिया हुआ है कि 80 की 80 सीटें जीतनी है। लेकिन ये होगा कैसे? क्या इतना आसान है? 2014 में, 2019 में पार्टी की परफॉर्मेंस यूपी में जबरदस्त रही, लेकिन इस बार 100/100 नंबर क्या पार्टी ला सकती है? बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सहयोगी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपके चैनल पर और आपको भी। आपने हमारे लिए समय निकाला। हम तो सुन रहे हैं कि इस वक्त यूपी में खासकर सरकार में नेताओं मंत्रियों के पास बिल्कुल समय नहीं है। कार्यक्रम इतना टाइट चल रहा है, प्रचार का भी काम करना है, सरकार का भी काम करना है। जब पूरा जीवन जनता की राजनीतिक सेवा में दे दिया गया है तो पूरा समय उनके लिए है कि उनको विकास की मुख्यधारा में कैसे लाया जा सके, और किस तरीके से गलत नीतियां बनाकर उन लोगों के साथ अन्याय किया गया, उन्हें धोखे में रखा गया और उनको विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर रखा गया। तो ऐसे में हम लोगों को पूरा का पूरा समय देना ही पड़ेगा और जो मिशन है उसे पूरे के पूरे कामयाब। ले जो अब जो मिशन आपकी पार्टी सरकार ने चुना हुआ है और एनडीए ने 80 सीटें जीतना उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो कभी नहीं हुआ। देखिए, जीत तो कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जीत तो हमें इतिहास से मिलती है ना। आखिर भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे और निषाद राज ने सेना दिया था तो रावण राज खत्म किया था। रावण पर आधी जीत नहीं लिया था, पूरी जीत लिया था। उसी तरीके से निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को गले लगाया मोदी जी ने। और ये 18% मछुआ की आबादी, आपने देखा होगा 2019 में हम कुछ ही दिन पहले आए थे, लगभग 20-25 दिन पहले आए थे, और आपने देखा होगा सपा बसपा एक हुई थी, फिर भी एक ऐतिहासिक जीत दिया था हमने मछुआरों को। अभी तो हम 2019, 20, 21, 22 में आपने देखा होगा और 2023 में भी देखा होगा कि पूरे के पूरे जितने भी नगर निगम थे, उसको महानगर थे, उसे हमने जीत कर दिया। क्योंकि सारे नदियों के बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे, और नदियों के किनारे हमारे उजड़े हुए बेसहारे मछुआरे हैं और जिनको सहारा मोदी योगी ने दिया, इसलिए सारा वोट उनको है। इसलिए 2024 में भी पूरे वो ठीक है, आपकी पार्टी को आगे भी बताया जाता है। अभी भी विश्लेषकों का मानना है कि भाई चुनौती जो है वो विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है, मोदी सरकार के लिए उतनी नहीं। लेकिन फिर भी 80/80 लाने के लिए कुछ तो विशेष करना पड़ेगा। भाई 14 में मोदी जी की लहर थी, 19 में भी लहर थी, इस बार ऐसा क्या है जो आप कह रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे? देखिए, पिछली बार से इस बार विशेष है कि कोई सेक्टर नहीं बाकी होगा जो 9 साल बेमिसाल मोदी जी को कहते हैं। दुनिया को राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी को लाएगा, और राष्ट्र में पूरी दुनिया में मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को हमें 5वें नंबर पर, जब आए थे मोदी जी तो 10वें नंबर पर थे और आज हम 5वें नंबर पर। जो ब्रिटेन 350 बरस हमें राज किया हो उसको हम अपने नीचे कर दें, इससे बड़ा देश के लिए सौभाग्य क्या हो सकता है। आज के दिन में G20 का नेतृत्व है। आज के दिन में कोई सेक्टर नहीं बचा होगा जिसमें मोदी जी ने काम न किया हो, विकास न किया हो। जो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स कुछ है नहीं, पॉलिटिक्स पब्लिक के गार्जियंस, पब्लिक के फाइनेंस का और पब्लिक के फ्यूचर का गार्जियनशिप है, और मोदी जी ने वो करके दिखाया। बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों को, सभी धर्म को जो है उन्होंने अपनी योजनाओं को धरातल पर लाया। योगी जी साथ में हैं, योगी मोदी दोनों साथ में हैं। भाई मोदी जी के जो एजेंडे हैं योगी जी लागू करते हैं, और योगी जो सोचते हैं मोदी जी उसको एजेंडे में शामिल करते हैं, और ये दोनों हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं। मोदी जी का एजेंडा योगी जी लागू करते हैं, योगी जी का एजेंडा आप लोग मंत्री लोग लागू करते हैं। निश्चित रूप से जो दोनों लोगों के लिए, हमारे देश के लिए सौभाग्य है कि आज 70 साल में जिसके लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई थी कि हमें एक अभिभावक चाहिए देश को, देश के विकास के लिए, जनता के भविष्य के लिए, जनता को सुरक्षा न्याय देने के लिए, और दोनों लोग मिलकर मोदी जी और योगी लोग दे रहे हैं। इसीलिए सारे जाति के लोग मिलकर, सारे धर्म के लोग मिलकर हम लोगों के साथ। देखिए, मैं तो अखिलेश यादव जी को सुन रहा था, उनके आप ट्विटर हैंडल पर भी चले जाइए तो वो तो लिखते हैं यूपी में बिजली गुल, अपराध फुल, कोई काम हो नहीं रहा, सड़कों पर सांड लड़ रहे हैं, किसान की बुरी हालत है। कौन सा योगी मॉडल है, कौन सा मोदी मॉडल? देखिए, लोकतंत्र में नेता के बातों पर नहीं, जनता जनार्दन होती है और जनता जो है जज होती है। और जनता ने जजमेंट किया है कि पिछली सरकारों ने उनके साथ अन्याय किया, धोखेबाजी किया, वोट लेकर कुछ नहीं किया है। इसलिए जनता ने, पहले था इन्हें लाओ इन्हें हटाओ, इन्हें लाओ इन्हें हटाओ, नाम नहीं लूंगा, यही चल रहा था 30 साल। लेकिन अब जनता ने कहा नाम लीजिए, अब तो अरे चुनाव में नाम नहीं लेंगे तो कब नाम लेंगे? भाई सपा
हटाओ बसपा लाओ, बसपा हटाओ सपा लाओ। अब जनता ने कह दिया इन्हें किसी कीमत पर मत आने दो, मोदी जी योगी जी को लाओ और इनकी सरकार बनाओ और फिर जनता को सुख पहुंचाइए। आप अपने अभी भी कहा था अपनी शुरुआती बात करते हुए, और आपने पहले भी कहा हुआ है कि ये रावण रूपी सरकारें थी पहले। निश्चित रूप से जिस तरीके और से सपा सरकार, मायावती जी की सरकार, ये रावण रूपी सरकार। रावण रूपी मतलब दुख देने वाली, रावण रूपी मतलब आतंक फैलाने वाली, लोगों के अंदर भय पैदा करने वाली। आज देखे होंगे गुड गवर्नेंस है जिसके वजह से हमारे साथ अपराध मुक्त है। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर निश्चित रूप से अपराधी देखिए पूरे उत्तर देखे ना, इन्वेस्टर इन हो गए और अपराधी आउट हो गए हैं उत्तर प्रदेश से। और निश्चित रूप से आप पहले 6 साल पहले देखिए और 6 साल इस समय देखिए, 9 साल पहले भारत क्या था और 9 साल बाद भारत क्या है, ये हमारी जनता जज कर रही है। और जनता जनार्दन है, इसीलिए हमें मोदी जी को दोबारा बैठाई, फिर दोबारा बैठाने जा रही है। योगी को 37 बरस बाद पहली बार है फिर से उत्तर प्रदेश में जनता तो राम राज्य है यूपी में। निश्चित रूप से राम राज का मतलब सबका राज हो, सबको सुख मिले। आप देखिए कि ये मुसलमान जो है कांग्रेस का बटन दबाते रहे, सपा का बटन दबाते रहे, बदले में गरीबी पाते रहे। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट तो इन्हीं लोगों ने लाया ना। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहता है कि मुसलमानों की दशा सबसे ज्यादा खराब है। तो आखिर सबसे ज्यादा खराब है तो अनाज हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं, इलाज सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं, मकान सबसे ज्यादा दे रहे हैं, तो मुसलमान को भी बिना दो चीज नहीं देते ना आप टिकट नहीं देते, चुनाव में आरक्षण नहीं देते। अभी हमने देखे नगर निगम में चुनाव थी, इस नगर पालिका में शुरुआत किया है। और हमारे यहाँ तो रिजर्व एक सीट है, हमेशा एक मंत्री बिना चुनाव लड़े हमारे यहाँ विधान वो एक मुसलमान मंत्री तो आप वो जैसे कहते हैं टोकन के लिए हर सरकार में रखते हैं। नहीं, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है। आज के दिन में उनकी बातें सुनी थी, इसलिए मोदी समर्थक मुसलमान है, देखिए हर जगह से है। अच्छा। लेकिन वो मुसलमान जो इस भारतीय संस्कृति की स्थापना, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। आपने कहा पूर्व की सरकारें रावण रूपी सरकारें थीं, अब सुखकारी सरकारें आई हैं, राम राज्य आ गया है। 2000 यूपी में ये सरकारें खत्म हो गई, अब 2024 में पूरे देश से ये रावण रूपी पार्टियों का और ये जो बाकी और दल हैं इनका सफाया करना है। मैं आपने मुसलमानों का जिक्र किया, अभी आपने ये कहा कि आपकी पार्टी, अब पार्टी के साथ, इस एनडीए के साथ, सरकार के साथ मुसलमान खुश हैं और अब जुड़ रहे हैं। और पहले तो इन सबको तलवार की बदौलत ये सब लोग बदल दिए गए थे, तलवार गर्दन पर रख दिया गया था, तोप रख दिया गया था, धर्म बदल दिया गया था। अब हम सबकी सेवा कर रहे हैं। भाई आपको तो पहले मालूम है कि जब निषाद राज का झंडा था और भगवान राम का, जय श्री राम का झंडा था, तब राम राज था, सुख का राज था। लेकिन मुगल खाली हाथ तो आए नहीं, तलवार के साथ आए और 750 बरस लोगों की गर्दन काट कर लोगों को धर्म बदला। धर्म बदल गए, जाति अभी पीछे पीछे उनको घूम रहे बेचारे। जैसे हमारे जाल बिनने वाले जुलाहा हो गए, कपड़ा बिन दिया घामना, और फिर वहाँ गए अंसारी हो गए। लेकिन क्या हो गया दशा उनकी, क्या आज के दिन में क्या किया? 350 बरस अंग्रेज आए, तोप लेके आए, तोप से उड़ाया। 167 निषादों को एक ही बार फांसी दिया और उनकी लाशों को तोप से उड़ाया था। सती चौरा घाट पर 27 जून को हम हर साल मेला लगाते हैं। तो ये गर्दन पर तलवार रखकर देश में तोप से उड़ाकर ये अभिभावक बनते रहे। कौन सा अभिभावक? और 70 साल से ये जो पिछली सरकारें थी उनको उन लोगों ने भी पौआ बांटकर, झुआ भर वोट को पौआ पिलाकर अपने को राजनीतिक अभिभावक। इसका मतलब बताइए, झुआ भर वोट पौआ बांट के मतलब? हमारे कहते हैं हमारा वोट गाँव में जो गरीब है, किसान है, नौजवान है, निषाद 18% है। अब इन लोगों ने क्या है, कम संख्या के लोग पावर में पहुंच गए। झुआ भर का मतलब सबसे अधिक वोट जिसका हो, और सबसे अधिक वोट जो है मछुआरों का है। उसका एक ठो कोई कैबिनेट मिनिस्टर ने दिल्ली में हो, न उत्तर प्रदेश में रहा हो, ये कुर्ता तो पहनाते रहे और वोट ले लेते रहे और उसको पिछली सीट पर बैठा देते थे, कभी बोलने नहीं देते थे। ये झुआ भर वोट को पौआ, जब भाई एक तो इसे राजनीतिक रूप से बेहोश था, वैसे पैसे बिना कमजोर था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से था। और जब इलेक्शन का समय आता था तो 15 दिन को पौआ मतलब दारू पिलाकर वोट ले लेते थे। तो ऐसी सरकारों को मैंने पर्चा बांटा, पर्चे में लिखा कि पौआ चाहिए या पावर चाहिए। तो निषाद राज के हाथ में पावर, भगवान राम के हाथ में पावर था। तो मोदी जी उस समय त्रेता में अगर भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो इस समय निषाद राज के वंशज को मोदी जी ने गले लगाया। पौआ बांटेगा तो काम नहीं बनेगा। अब तो पौआ बंटना बंद हो गया, अब तो पर्चा बट रहा। पर्चे में लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति है, तुम्हारा निषाद राज का किला है। पहले के देख लो, मुगलों ने तुम्हारे किले पर हटा दिया। जब तुम्हारे पास झंडा था, तुम्हारा डंडा था, तब डंडा नहीं खाते थे। और जैसे मुगलों का झंडा लगा लिया, अंग्रेजों का झंडा लगा लिया, पिछली सरकार। देखिए इसी बात को ना विपक्ष एजेंडा बनाता है कि बात बात पे मुगलों को ले आते हैं। अभी आपने कहा इन सबका धर्म बदल दिया था, ये तो सब लोग हिंदू थे पहले, सबको तलवारों के जोर पर बदल दिया गया है। तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है इंडिया बीजेपी। कह रहे हैं भारत भारतीयों का है, अब भारत को भारतीय संस्कृति रही है, यहाँ तो कोई धर्म तो था ही नहीं। आखिर किला मौजूद है निषाद राज का, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो आखिर देखिए सुप्रीम कोर्ट
हमारे उस किले के अंदर एक मस्जिद है, निश्चित रूप से वो आपको पसंद नहीं है? नहीं, हमको नहीं पसंद। हम कह रहे हैं निषाद राज का किला था त्रेता में, भगवान राम, निषाद तो मुसलमान तो थे नहीं, हम कह निषाद राज के किले पर मस्जिद बनना गलत है ना, ये तो धोखा है और ये तो बेईमानी है और ये अवैध ढंग से है। उसमें जंगल था, उसमें छोटा, आज के दिन में ये गलत तरीके का है। उसको मैंने बता भी दिया है इनको कि हर साल मेला लगाता हूँ, लाखों जाते, इस साल लगभग 10 लाख गए थे, अगली बार नवमी में जाएंगे लाखों लाख लोग। मैंने इनको बता दिया है कि अगर ये नहीं अपने से हटाते हैं तो हमारे लोग, जनता जो है, उन्होंने निर्णय ले लिया। मैं दर्शकों के लिए बता देता हूं, प्रयागराज में श्रृंगेरपुर में निषाद राज का किला है और उस किले के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है और आपने अब ये मुहिम चलाई है कि यहां से ये मस्जिद ये हटानी है। क्यों, क्या एतराज है? देखिए भाई, त्रेता में ये सारे कुछ हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर, जिसको ये विपक्षी गलत धर्म ग्रंथ बनाते, उसके आधार पर हमारी खुदाई हुई है। इंदिरा गांधी, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी के काल में खुदाई हुई थी, तब तो किला नहीं था उस पर। आज के दिन में किले खुदाई हुई है, उसमें खजाना मिला, लूट के लेके चले गए। वो हमारे किले को 70 फुट तक, हमारी भारतीय संस्कृति का झंडा था, तो किले पर मस्जिद बनना तो गलत है ना। हमारा वो किला है, हमारा धरोहर है, वो हमारे आस्था और हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और वहाँ हम हर साल मेला लगाते हैं। नवमी में भगवान राम का जन्म हुआ है, पंचमी में 4 दिन पहले उनके बड़े भाई निषाद राज के जन्म हुआ था। एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। भगवान राम, निषाद राज जब अयोध्या से गए तो अयोध्या वासियों को नहीं पता था भगवान राम है। जब निषाद राज के पास मिले तो उन्होंने कहा, हे राम, आप मित्र थे, हो भविष्य में हो, लेकिन आज आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है, ईश्वर के रूप में। पहला दर्शन अगर भगवान राम का किया था तो निषाद राज ने किया था। जहां भगवान राम मतलब सोए हों, विश्राम किए हों और उनके सीने पर मस्जिद बन जाए तो ये तो कहाँ से बर्दाश्त करेगा कोई? वो तो था ही नहीं। अभी तो जंगल कटा तो देख रहे हैं कि एकड़ों में बना दिया। तो मैंने तो अल्टीमेटम दे दिए। हमारे समाज के लोगों ने सोचा कि मस्जिद को वहाँ से हटा देना चाहिए और नहीं हटाएंगे तो खुद ही हटा देंगे। लेकिन फिर इस पर विवाद होगा। अब आपको वहां से मस्जिद भी हटानी है, आपको मुसलमान का वोट भी चाहिए। आप कहते हैं मुसलमान हमारा साथ दे रहा है। मैं यूपी की पॉलिटिक्स की अब बात करता हूं, जरा चुनाव के बारे में। मुसलमानों की चर्चा चल रही है, इससे ही शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में अभी इलेक्शन हुआ, बीजेपी हारी, कांग्रेस जीती। अब कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि देश भर में मुसलमान अब मुसलमानों ने तय किया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। मतलब कांग्रेस पार्टी के पीछे वो खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव जी को इससे पहले वोट जाता था, तो वोट कहां जाएगा उनका? अखिलेश यादव जी को जाएगा, कांग्रेस पार्टी को जाएगा? 2019 में सपा और बसपा एक हो गई थी और ये 18% जो निषाद हैं, मछुआरे हैं, वो एक हो गए। मैं 25 दिन पहले आया और एक हुआ और मोदी जी के साथ खड़े हुए। उससे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं हो सकता है। लेकिन जब निषाद इकट्ठे हो गए और पूरे प्रदेश भर में मोदी जी के साथ खड़े हो गए, योगी के साथ, ऐतिहासिक जीत हुई 2019 में, 2022 में ऐतिहासिक जीत हुई, 2023 में अभी जो महानगर है उसकी जीत हुई है, 2024 में भी है। कितनों मुसलमान इकट्ठे हो जाए उनके साथ। मुसलमान में सारे मुसलमान उनके साथ इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने बटन दबाया, कांग्रेस का बदले में गरीबी पाया और उनके गरीबों का इलाज, गरीबों के लिए सरकार चाहिए, इलाज के लिए सरकार चाहिए, मकान के लिए सबसे ज़्यादा हम उनको दे रहे हैं। इसलिए वो मुसलमान कुछ न कुछ हमारे साथ भी हैं और सारे के सारे जो हिंदू और भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। और स्थापना क्यों नहीं निषाद इकट्ठा रहेगा? निषाद तो चलिए आपके बैनर तले हैं, सब लोग, आप कह रहे हैं हम लोग इकट्ठा हैं। अभी आपने कहा मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं चला रहे हैं, सबसे ज्यादा लाभ उनको पहुंचा रहे हैं। नहीं, हम योजनाएं तो सबके लिए चला रहे हैं, गरीबों के मदद के लिए चला रहे हैं, जन कल्याणकारी जो है, गरीब कल्याणकारी। तो गरीबी तो मुसलमानों में ज्यादा पिछली सरकारों ने दिया, इसलिए अनाज हम सबसे ज्यादा खिला रहे हैं। कोरोना लाभ उनको सबसे ज्यादा निश्चित रूप से मिल रहा है, बिना भेदभाव के हमारी सरकार है। तो गरीब उसमें ज्यादा है तो मकान तो ज्यादा बना रहा हूँ, सबसे ज्यादा इलाज उनको करा रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो है आज के दिन में अनाज उनको मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गरीबी पिछली सरकारों ने बढ़ाई। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हर सीट पर एक ही उम्मीदवार उतारो, सब पार्टी एक हो जाओ। आपने कहा मायावती जी, अखिलेश जी एक हुए थे इस बार, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव जी, क्या पता जयंत चौधरी, मायावती जी का रुख पता नहीं। हालांकि उन्होंने कहा मैं इलेक्शन अलग लड़ूंगी, लेकिन सब एक हो गए फिर तो। देखिए, बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। इससे साबित होता है जनता जो है जान चुकी है कि मोदी ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं, एनडीए ही देश का नेतृत्व कर सकती है। ये छोटे छोटे दल हैं, वो क्षेत्रीय दलों के रूप में रहे और क्षेत्र में भी अब उनको जनता नकार चुकी है। चाहे सपा छोटा दल है भाई, सपा को आखिर छोटा दल तभी हो गया ना जब उसको जनता ने सरकार से बाहर कर दिया। बसपा भी छोटा था, अब एक ही प्रदेश में है, बहुत है कि 2 सीट दूसरे प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का नेतृत्व कर रही है, राष्ट्र का नेतृत्व कर रही है। और आज के दिन में आपने देखा होगा कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसने एक रिसर्च कराया सभी देश दुनिया के प्रधानमंत्रियों पर, और उसने बताया
कि भाई दुनिया के प्रधानमंत्री केवल अपने देश के विकास के लिए सोचते हैं, लेकिन मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है कि दुनिया के विकास के लिए सोचते हैं, चाहे स्वास्थ्य का हो, योगा का हो, चाहे मिलेट्स का हो, चाहे पर्यावरण का हो। सभी प्रधानमंत्री दुनिया के लिए जो बोलते हैं उसमें बहुत कम ही लागू हो पाता है, लेकिन मोदी जी जो बोलते हैं, जो संकल्प पत्र में देते हैं, उसे पूरा लागू करते हैं। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं तो यूपी में लग रहा है ना कि वो 80/80 लाना हो या अच्छे नंबर लाने होंगे तो और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अभी मुलाकात हुई योगी जी की और राजभर साहब की मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले, और राजभर साहब ने कहा भी कि देखिए हमको तो हर तरफ से बुलावा आ रहा है, तो मतलब उनको इंडिया में भी बुलावा है। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम राजभर भाई को देर में ही समझ में आया कि जब आए थे, जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की विचारधारा से सहमत थे तो हीरो थे, और जैसे ही उन्होंने इधर उधर किसी के सलाहकार बदलने के बाद बदल गए तो देख लो कहाँ हैं आज के दिन। हीरो थे, फिर क्या हो गया? कहाँ हो गए? जीरो ही हो गए ना। पॉलिटिक्स भाई, जो पावर में है वो हीरो है, जो पावर से बाहर वो जीरो है। फिर देख लीजिए चले गए। अब उनको भरोसा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा उन्होंने तोड़ रखा है। कभी सुबह इनके साथ, दोपहर को उनके साथ, शाम को इनके साथ रहते हैं, और कभी इनके साथ, कभी इनकी बड़ाई करेंगे, कभी कांग्रेस की, कभी बसपा की, कभी सपा की। तो इस तरीके से भरोसे होना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, एक साथ हैं, एक जगह हैं, और चाहे कुछ बहुत छोटी मोटी खूबी तो है तो ये मिल बैठ के हम लोग समझ लेते हैं। तो कोई भी मामला अगर मन में आवे तो उसे बैठ के समझना चाहिए। आप तो उनको भैया कहते हैं। उन्होंने आपको भी न्योता दिया था क्या सरकार से बाहर जाने का 22 से पहले? वो हमें लाने का कह रहे थे। आप तो टीवी चैनलों में भैया आ जाए तो इतना सीट जीतेंगे, फलाने नाम गिनाते। मैं तो कहा भाई केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, वाटम, सुरैया, कुलवट, चाई, तुरैया, ये सारे लोधी, ये सारे मछुआरों की जातियां हैं। 578 जातियों में टुकड़े बटे हुए हैं। 193 जातियों को तो अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था। तो आज उन उजड़े हुए परिवारों को बसाने के लिए जो अंग्रेजों ने निर्बल किया, मुगलों ने निर्बल किया, पिछली सरकारों ने नीति बनाकर इनका रोजी रोटी छीन लिया, ऐसे सभी जातियों की हम बसाने के लिए काम कर रहे हैं। तो राजभर भैया को इसलिए भैया कहते हैं, वो हमसे पहले से राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो भटक गए हैं कि जिस समाज के लिए उन्होंने वादा किया था कि हम आरक्षण की लाएंगे, आरक्षण के लिए काम करेंगे, संविधान में मिले हुए आरक्षण के माध्यम से। कि आरक्षण वो व्यवस्था कि कभी टोकरी में चना हो, एक बड़ा घोड़ा, एक छोटा घोड़ा, दोनों को कमजोर घोड़े को बांध दीजिए तो मजबूत वाला सब खा जाएगा। तो ये अंग्रेजों से लड़ने के नाते जितनी जातियां कमजोर हुई हैं उनको अंथा सेमन एंगार कमेटी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 जो है, ये अंथा सेमन इंक्वायरी कमेटी ये जो है पटेल जी ने बनाया था अपने सेक्रेटरी। जब जेलों में गए पटेल जी, जब गृह मंत्री बने तो पूछा क्यों बंद है, तो उन्होंने कहा मैं जाति के नाते बंद हूं। तो पता चला क्यों बंद है, तो क्यों अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था 12 अक्टूबर 1871 को, जो है वो ब्रिटिश राजभर जी को साथ आना चाहिए, मतलब ये है ना। हम तो यही कहेंगे कि भाई सभी लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से सहमत हैं, और आज के दिन में अगर मुसलमानों में भी मोदी समर्थक पैदा हो गए हैं, हमारे आज के दिन में चांदी का ईंट देकर राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो इस विचारधारा से सहमत होकर उनको आना चाहिए। हम लोगों का स्वागत है। वो अगर आएंगे तो फिर कुछ हिस्सा हो सकता है आपका कटेगा, चाहे सीटों में चाहे कैसे। देखिए, हम लोग हिस्से के लिए नहीं, हम लोग आज के दिन में इस जो एक विशेष मुद्दे के लिए हम लोग आए हैं। एक तो इनका सम्मान चाहिए, मान, सम्मान, स्वाभिमान, फिर रोटी कपड़ा और मकान आता है। तो मान बढ़ा है, निषाद राज के किले के पर्यटक स्थल घोषित है। 56 फुट की मूर्ति लगने से, उस जंगल से मंगल बनने के नाते आज हमारे समाज को अब केवटा मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरवा नहीं कहते हैं तुरैवा, अब कहते हैं निषाद जी। चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे किसी को वोट चाहिए, उन्हें अब निषाद जी कह के पुकारते हैं। वो जिस तरीके से त्रेता में था, आज वो सम्मान मिलना शुरू हो गया। आज के दिन में इनके आरक्षण के मुद्दे, पिछली सरकारों में हम लोग जाते थे तो डंडे खाते थे, गोली खाते थे, फर्जी मुकदमे होते थे। आज कम से कम मोदी जी बैठकर टेबल पर इनके मुद्दे पर चर्चा करते और हमारे जैसे एक निषाद राज के वंशज के बेटे को बुलाते। नहीं, प्रचार तो ये विपक्ष तो ये प्रचार करता है कि मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, ये तो पिछड़ा विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं। हाँ, तो इनसे पूछा जाना चाहे कि 68-67 बरस तक कांग्रेस में केंद्र में सरकार रही, 2004 से 2014 तक इनकी सरकार रही है। जब आरक्षण के मुद्दे पर इनके विशंभर जी आवाज उठाते रहे सदन में, तो इनके सांसद क्यों भाग जाते रहे सदन से, राज्यसभा के। आज के दिन में कांग्रेस क्यों विरोध करती थी। हमारा जो है आरक्षण की फाइल जो है मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दिया आरक्षण की फाइल को। ये कैसे पिछड़ा की बात करते। पिछड़ों के नाम पर सरकार बनी तो कभी पिछड़ों के लिए कोई 10 कानून बनाए, 5 कानून बनाया, 4-5 बार रहे हैं। और पिछड़ों के लिए देखिए मेरी सरकार खड़ी रही है। आयोग का गठन नहीं किया, मेरी सरकार ने आयोग का गठन किया। आज देखिए सुप्रीम तक मेरी सरकार खड़ी रही और पिछड़ों के लिए न्याय दिलाई। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आप अभी देखें नगर पंचायत जो है, नगर पंचायत का जो चुनाव रहा
था उसमें हम लोग पिछड़ों के साथ उनका अखिलेश यादव जी की सरकार जो थी, क्या वो पिछड़ों के साथ नहीं थी? अखिलेश यादव तो खुद पिछड़ों से आते हैं। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में अगर वो 5 बार सत्ता में रहे हैं तो 5 बार में कहना चाहिए ना कि हम पिछड़ों के लिए फला कानून बनाए, फला कानून बनाए। जब वो सत्ता से बाहर आ गए तब पिछड़े याद आते हैं, और जब सत्ता में रहते हैं तो वही चंगू मंगू इधर उधर वाले वही दिखाई देते हैं। बाकी तो फिर कुछ नहीं है, फिर तुष्टीकरण है, खाली एक वर्ग का विशेष वर्ग दिखाई देते हैं, बाकी दूसरा वर्ग। भाई 18% आबादी हमारी भी है, हमारे लोगों ने भी उनको वोट दिया 5 बार बैठाने के लिए। हमारे लोग अगर कांग्रेस का बटन छू रहे थे, एक वर्ग मतलब किसके लिए काम करते हैं? तुष्टीकरण, आपने तुष्टीकरण भी कहा, एक वर्ग भी कहा। भाई मुस्लिमों के साथ खड़े हैं, उनका अगर आप कब्रिस्तान बनवा सकते हैं, उनके साथ अगर उनका साथ दे सकते हैं, तो मेरे निषाद राज के किले पर भी तो एक ईंट दे सकते थे, उसके लिए भी कम से कम जा सकते थे। जय निषाद राज तो बोल सकते थे। आज कम से कम मोदी जी प्रधानमंत्री ने सम्मान बढ़ाया 9 बार जय निषाद राज का, योगी जी ने 9 बार कई बार जय निषाद राज। वैसे आप अखिलेश यादव जी को कैसा नेता मानते हैं? भाई युवा नेता हैं, अब तो अनुभव भी है उनके पास, चीफ मिनिस्टर रह गए हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और एक बड़े नेता के बेटे भी हैं। मैं उन्हें, इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बड़े नेता के पुत्र हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अब विरासत में मिली हुई है, अब इसीलिए विरासत में मिली हुई राजनीति हिरासत में चली जाती है, ये कहा गया है। और तब मुलायम सिंह थे तो अखाड़े के पहलवान पैदा करते थे, तब समाजवादी पार्टी थी। अब तो सारे वो भाड़े के पहलवान आ गए हैं, कोई बसपा छोड़ के आ गया, कोई हमारे यहाँ चला गया, कोई कांग्रेस छोड़ के चला गया। और वो जो भाड़े के पहलवान है वो अब उनकी विचारधारा तो वही है। कोई क्या फर्क होता है मुलायम सिंह के साथ? आपने कहा उनके स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के साथ अखाड़े के पहलवान थे, ये भाड़े के पहलवान है। तो अखाड़े के पहलवान मतलब जो समाजवाद का जो सिद्धांत था, जो उसका कॉन्सेप्ट था, उसको धरातल पर लेके जाते थे। वो गांव में जाते थे, गांव में रहते थे, पिछड़ों के या किसी की लड़ाई लड़ते थे। आज के दिन में तो ट्विटर है, फेसबुक है, और कमरे एसी में लड़ाई है, और वो भी भाड़े के पहलवान आ गए। जी केवल ट्विटर के नेता रह गए। अब देखिए 2 तरह का बात है। जैसे अभी देखे होंगे आपने कि एक जो भाड़े के पहलवान है वो रामायण का पन्ना फाड़ते हैं, दूसरे तरफ ये एक सम्मेलन करते हैं, कहते हैं नहीं हमें अब सॉफ्ट हिंदू बनना पड़ेगा, हार्ड हिंदू बनना पड़ेगा। तो दोनों एक देखिए किस तरह का नेता है, दोनों दो विचारधारा कैसे एक पार्टी में चल सकती है। एक रामायण हिंदू धर्म का विरोध करेंगे और पन्ने फाड़ेंगे, एक तरफ कहेंगे नहीं मैं भी हिंदू हूं और हिंदुओं के साथ खड़ा हूं। इसी को खड़े स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी दिक्कत थी, उनको तो रामचरितमानस से भी दिक्कत है। उनको तो दिक्कत इसलिए है कि अब जनता ने मलाई खाने की आदत है, चाहे बसपा में रहे, दूसरे की कमाई खाने की आदत है। कांशीराम ने कमाया था और उन लोगों ने खाया था। किन लोगों ने? भाई आप नाम लेते लेते रह जाते हैं। मैं भाई कांशीराम की कमाई थी और इन लोगों ने पूरी लुटाई। भाई बसपा में रहकर इन लोगों ने पूरा लुटाया। किस तरीके से नंगा नाच, किस तरह दलितों के सरकार थी, दलितों के नाम पर सरकार थी, तो दलितों के लिए कानून भी बना देते, दलितों के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई परिवर्तन करते, कुछ तो उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कुछ करते। वोट लिया दलितों का और नोट और नौकरी गया किसके? स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर आप क्यों उल्हाना दे रहे हैं? मायावती जी की सरकार थी, मायावती जी रही थी बहुत लंबे समय अध्यक्ष होता है, एक ही प्रदेश में सरकार थी, प्रदेश अध्यक्ष रहे। हम कहते मौर्य थे तो मौर्य के लिए तो कुछ कर सकते थे, मौर्य को भी नहीं किया, उनको भी नहीं किया। आज के दिन जब सरकार में था गाय को, फिर वहां से रामचरितमानस वाली वहां से भाग क्या है, हमारे यहाँ मलाई खाए भला भारतीय जनता पार्टी में। फिर जब अंतिम खत्म हो गया, रस खत्म हो गया उसमें से मलाई। तो तब आपको कभी लगा ये ऐसे इनको रामचरितमानस में जब इतनी दिक्कत उनको अब दिखाई दे रही है, क्या प्रॉब्लम आपको उनकी नजर आती है? देखिए पहली बात तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। जब उनकी सरकार थी तब तो बोले नहीं, जब उनकी सरकार थी तब उनको दिखाई नहीं दिया कि रामचरितमानस में कुछ गलत है, तब तो बोले नहीं। तब तो भय था कि बहन जी अगर कुछ बोलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। जब समाज अगर रामचरितमानस से भाई हम भगवान राम के चरित्र को अगर रामचरितमानस के आधार पर निषादों का किला मिला हुआ खुदाई हुई है, तो मेरे निषादों का पूरा सम्मान उससे जुड़ा हुआ। अगर रामचरितमानस का विरोध करते, इसका मतलब निषादों मछुआरों का 18% आबादी का है। हमारे गाँव के हमारे निषाद तो इनको इंतजार कर रहे हैं, गाँव में आए तो बताएं स्वामी प्रसाद मौर्य को कि जिस रामायण के आधार पर खुदाई हुई है, जिस रामायण के आधार पर निषाद राज का पहचान मिला हुआ हो, हमारा खून जो है केवटा मल्लावा छोटी जात वाला नहीं, भगवान राम को पार उतारने वाला हो, किला मौजूद हो, तो हमारी विचारधारा के साथ है ना। तो गांव में आ जाएंगे आपके तो क्या होगा? मैं निश्चित रूप से उसका जवाब देंगे और गांव से बाहर चले जाए करेंगे, क्योंकि उनको 4 बार बसपा के समय उनको वोट दिया था और समाजवादी पार्टी में उनका कहना ये था, उस पर बड़ा विवाद हुआ, उनको बहुत से लोगों ने काफी सुनाया कि भाई उनका कहना है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है और वो कुछ उन्होंने पिछड़ा विरोधी बातें कही।
देखिए उस समय लिखा, मनोवादी बातें कही। देखिए उस समय देखिए या तो वो स्कूल है कोई पीएचडी का, समाजवादी पार्टी में आने के बाद अगर उस तरह का वो बात बोल रहे हैं तो क्या समाजवादी पार्टी अब यूनिवर्सिटी हो गई है कि खाली रामायण और महाभारत या कोई धर्म का ग्रंथ हो उस पर रिसर्च करेंगे और ये लोग पीएचडी होल्ड करके क्या बोल। किसी भी मामले में कोई भी चौपाई होती है, किसी भी मामले में होता तो नेता पत्र लिखता सरकार को कि भाई इस पर रिसर्च होना चाहिए, इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, वो सही सही बात सामने जाना चाहिए। और अगर धर्म के नाम पर अगर राजनीति कर रहे हैं तो ये गलत है। वो जिसकी बात वो कर रहे हैं ताड़न, तो ताड़न का मतलब होता है, ताड़ना मतलब देखना होता है, उनको उसको दिखाना होता है, इस तरीके का मतलब उसके तरफ देखभाल करने का है। तो हर एक शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके लोगों को जनभावनाओं को जो डिस्टर्ब किया जाए, ये हमारे भारत का कानून और भारतीय सभ्यता। आपने समाजवादी पार्टी के लिए ये भी कहा है कि ये पेड़ सूख चुका है, इसमें पानी डालने से कुछ नहीं होगा। मतलब निश्चित रूप से जब जिस समय पेड़ जो कोई पार्टी पड़ी और खड़ी होती तो उसकी जड़ जाती है दूर तक, और जब उसको भाई उसमें हमेशा जैसे निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी खड़ी बड़ी इसलिए उसकी जड़ गांव तक जा रही है, क्योंकि लोकतंत्र में कहते हैं द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का जो असली भगवान है वोटर है। वोटर जो है वो साइनिंग अथॉरिटी है और वो जड़ उसकी गांव में है। अब गांव में जब तक हम उसको खाद पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ खड़ा बड़ा क्यों होगा। जब तक माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह थे तब तक उस पर खाद पानी डाल रहे तो खड़ा बड़ा। इन्होंने लंबे समय तक उसको सुखा दिया। जब सुखा दिया, सूखे हुए पेड़ में अगर टैंकर पर पानी डालने में थोड़ी हरा भरा होने वाला है, इसीलिए वो समय खत्म हो गया। वो कहते हैं ना कि देर भय जो है वो एक गाना है उसी हिसाब से। हाँ, तो इस तरीके से देर हो चुका है और पेड़ सूख चुका है, उसमें पानी डालने से कुछ नहीं होगा। और ये दो बातें, एक तो पानी डालने वाला, दूसरा एक जो अखाड़े के जो भाड़े वाले पहलवान हैं वो उतने ही भाड़ा लेते हैं जितना वहाँ पहुँच जाए। पानी डालने के लिए भाड़ा नहीं लेते हैं कि भाड़ा पाते हैं कि हम पानी भी डाल दें, चूँकि उनकी विचारधारा अलग है। वो बसपा से आए लोग हैं और समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है। और 30 सालों तक सपा और बसपा में दोनों के विचारधारा में टकराहट पैदा किया इन लोगों ने। बसपा की सरकार आती थी, सपा के खिलाफ मुकदमा लिखाते थे, और ये सपा की सरकार आती थी, बसपा के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाते हैं। ये दोनों 30 सालों तक ऐसे लोगों के बीच में समाज को पीसा है, दलितों पिछड़ों को अपने राजनीतिक में। आज मोदी जी, योगी जी हैं, सभी जाति। अच्छा, आपने अखिलेश यादव जी के लिए तो बहुत कुछ कह दिया। मायावती जी की पॉलिटिक्स क्या यूपी में अब खत्म हो गई? देखिए, मैंने पहले ही एक लाइन में बता दिया कि कांसी राम की नेक कमाई थी और इन लोगों ने बैठकर पूरे 30 साल से खाई थी। और उस समय हम लोग मायावती जी पर थोड़ा सॉफ्ट लेकिन लगते हैं मुझे। नहीं, असल में वो आज के दिन में जो है, मैं ही बता रहा हूँ आपको कि ये नहीं कहा जा सकता मायावती जी खत्म हो चुकी है, क्योंकि राजनीति कुछ होता नहीं, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने का एक सिस्टम है, और राजनीतिक ऊर्जा से ही लोगों की समस्याओं के समाधान किए जा सकते हैं। तो जो कार्यकर्ता होता है वो सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक बदलता है। तो अभी बहुजन समाज पार्टी के बहुत ढेर सारे कार्यकर्ता हैं जो अपने समाज की ऊर्जा को, जो लोग मान रहे हैं कि अब वो राजनीतिक खेल से बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। एक बार कांसीराम से चार्ज हो चुके हैं तो वो इनको नहीं देखते हैं, वो कांसीराम के मिशन को देखते हैं। जो हमने सच्चाई है वो सच्चाई है। लेकिन आज के दिन में जो आधे रास्ते पर इन्होंने छोड़ दिया, भाई जिस लोगों ने अपना त्याग और बलिदान किया था, वो पुराने जितने भी लोग थे उनको अपनी पार्टी से हटा दिया। तो आज के दिन में उनसे लोग जुड़े हुए थे। तो आज के दिन में ऐसे सारे उपेक्षित लोग हैं, चाहे दलित हों चाहे पिछड़े हों, मोदी जी, योगी जी उसको सिस्टम से निश्चित रूप से उनको उनके भी योजनाओं का लाभ देकर, उन्हें भी विचारधारा से जोड़कर उसे उनके भी आगे बढ़ाने का काम। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सूख गई है, कांसीराम जी के नाम पर मलाई बाकी लोग खा गए, उसके बाद कोई काम नहीं किया दलितों के लिए। लेकिन आप ये भी कहते हैं कि यूपी में अभी सरकारी अधिकारियों के अंदर हाथी और साइकिल बसी हुई है, और ये रह रहकर निकल आती है हाथी और साइकिल जब जब इनको मौका मिलता है। निश्चित रूप से हम लोगों ने जिसका कांग्रेस का बटन दबाया, कांग्रेस कहती थी जय जवान जय किसान, और सारे कांग्रेसी जवान हो गए, किसान बूढ़े हो गए 70 साल में। उन्हीं के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई हम 100 रुपया भेजते हैं, 85 बीच में खा जाते, 15 गांव पहुंचता। यही सिस्टम था आज के दिन में। तो हमारे लोगों ने कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, इसलिए कांग्रेस हो गई जीरो। और हमारे जो गांव की जनता हो रही, जो किसान नौजवान है, ये सपा और बसपा को भी 30 साल तक हम लोगों ने बटन दबाया। नतीजा क्या हुआ? उस ईवीएम मशीन से ई फॉर इम्प्लाई, बी फॉर बिला, एम फॉर मनी, ये 3 चीज़ उसका डिस्क्रिप्शन है। तो जब हाथी दबाया तो
हाथी वालों ने अपना जो है बिला बना लिया, नौकरी दे दी। आप थाने पे जाइए तो आप देखिए कि अगर 12 दरोगा होंगे तो उसमें से 4 जो है हाथी के होंगे, 4 साइकिल के होंगे, 4 अन्य होंगे, एक भी निषाद अति पिछड़ी जात का नहीं होगा। तो 70 साल तक हाथी किसे पहचाने? वही अधिकारी तो जो कहते हैं अब सब कमल का है। नहीं, ऊपर से कमल है, अंदर से हाथी साइकिल है, वो समय आने पर दिखाई देता है। और मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को और मोदी जी को कि कोई भी ऐसा अधिकारी जो पकड़ा जाता है जब कुछ करते हुए, जांच कराते हैं, जांच में कितना बड़ा रसूखदार हो उसके खिलाफ उतनी बड़ी कार्रवाई करते हैं। इसलिए हम अपनी सरकार। अरन शाह साहब, थोड़ी बात बिहार की आपसे करना चाहता हूं। सटा हुआ राज्य है आपके राज्य से, और वहां पर होने जा रहा है वो सबसे बड़ा प्रयोग कि जहां पर सारे विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता सब जो वहां पर मिलेंगे, वो प्रयोग पूरे देश में करने की फिर कोशिश होगी। पटना में देखते हैं क्या होगा। लेकिन पहले पटना में ही आप बता दीजिए एनडीए का हाल क्या होने जा रहा है। वो कह रहे हैं अब 7 पार्टियां एक तरफ चली गई, 6 कह लीजिए, मांझी जी इधर आ गए, कोई चांस नहीं है अब एनडीए का। देखिए, हम लोग नेताओं को नहीं देखते हैं, जनता उसे कहते जो जानती न हो। जो कुछ न जानती उसका नाम है जनता, और जो जान जाए उसका फायदा उठाए उसका नाम है नेता। जो लड़ाई लड़े उसका नाम है नेतृत्व करता। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस देश के इस हर जाति हर धर्म के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जो इन लोगों ने धोखा दिया, षड्यंत्र किया है, उसको विकास की मुख्यधारा में लाया जाए, इसकी लड़ाई लड़ रही है। नीतीश जी ने धोखा दिया है कुछ जनता को? आप देख लीजिए, जब तक हमारे साथ थे तो क्या क्या उनका नाम ही बदल गया, पलटू राम हो गया है। तो इसका नाम ही पलटू राम हो गया है, तो जनता कैसे उनके साथ जाएगी? पलट के भी नहीं देखेगी, चूंकि अब जनता। वहां तो सभी लोग पिछड़ों के नेता बनते हैं। तेजस्वी यादव जी कहते हैं पिछड़े, हम पिछड़ों के नेता हैं, और वो तो अति पिछड़ों की बात करते हैं नीतीश जी। तो देखिए, हम कह रहे हैं ना कि आप देखिए वहीं बंटवारा कर रहे हैं। हम तो बांटने के लिए, हम तो जोड़ने के लिए आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आज के दिन में यही बटुरे जोगी मठ उजाड़े हैं। इससे पहले भी लोग एक हो चुके थे, और एक होने के बाद फिर जनता 2 साल में कहीं नहीं हटा, इन लोगों को आपस में ही है। वो तो वो ही ना जो मैंने बताया ना कि 100 भेजते हैं, पहले मिलता था और 15 पहुंचता था, 85 बीच में खा जाते थे। ये 85 बीच में खाने वाले लोग हैं, इसीलिए उसके बंटवारे में बीच में झगड़ा हो जाता। अब जनता जान चुकी है, अब किसी को नहीं लाना है, एनडीए को लाना है, पूरे देश को राष्ट्रवाद में आगे बढ़ाना, फिर सोने की चिड़िया बुला के रामराज लाना है, और उसके लिए काम करना है। और सभी लोग हम लोगों के साथ इसीलिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सब इतने बड़े बड़े नाम हैं, सब कह रहे हैं हम एक हो जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं मोदी को कि यही देश को चलाएंगे, यही बाहुबली है, यही हर क्षेत्र में विकास करेंगे, यही राष्ट्रवाद है। ये इन लोगों ने ये लोग सर्टिफिकेट देना है कि 70 साल में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, और अकेले करने की कुवत भी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बड़ी पार्टी है, एनडीए एक घटक एक बड़ा पार्टी है, और लंबे समय तक गठबंधन को लेकर चलने वाला दल है। जैसे अपना दल देख लीजिए, बहुत लंबे समय से है। निषाद पार्टी जब से आए हैं तब से कोई दिक्कत नहीं है। इनके यहाँ क्या है देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर गए, 6 इलेक्शन के 1 ही महीने बाद भाग आए। हम 2018 में गए थे, हमें नहीं संभाल पाए, और हमें 3 महीने बाद हटना पड़ा। तो ये लोग खाली यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिटिक्स करते हैं। और हमारे लोग, हमारे जो है एनडीए जो है लोगों को लाती है, और सम्मान देकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बैठ के बात करती है, और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। जैसे आप सोच सकें कि कांग्रेस जो है 70 साल में, 67 साल में एक ही सरकार रही कांग्रेस के केंद्र में। केवल मछुआर, पूरे देश के मछुआरे लगभग 18% है, हर जाति में बटे हुए हैं। केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाटन, तुरैया, और यहाँ उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र में। लेकिन और भी प्रदेशों में जो है पूरे देश के मछुआरों के लिए केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। ये शर्म की बात है। एक साल में 40 करोड़, क्या 18% आबादी 40 करोड़ से विकास हो जाएगा? लेकिन मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मत्स्य मंत्रालय को 2014 में अलग किया। मैं 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर संकल्प लिया, और आया, और पॉलिटिक्स में आया, और बातचीत जारी हुई। केंद्र में मत्स्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय से अलग हुआ, और कृषि विभाग का जीडीपी देख लीजिए, और मत्स्य का 22% हमारा है। तो हम जीडीपी ग्रोथ अधिक है, इसके मतलब हम विकास कर रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपया 5 साल के लिए दिया मोदी ने पूरे देश के, फिर 6,000 करोड़ रुपया दिया, 26,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए दिया। निषाद साहब, जानना चाहता हूं अंत में, यूपी में सबसे बड़ी उपलब्धियां आपकी, चाहे मोदी जी के जरिए बनी हुई हो या योगी जी के जरिए, जिसकी बदौलत आप कह सकते हैं कि 80 में 80 आएंगी। राम मंदिर क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, जो हमारा, जो किसी भी कोई भी व्यक्ति होता है अपने राष्ट्र के लिए माना जाता है कि हम पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं, भारत है तो भारतीय हैं।
आज के दिन में नेपाल के हैं तो नेपाली कहते हैं। तो मेरा जो खून है वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भगवान राम, निषाद राज, कृष्ण जो है, आज भारतीय जनता पार्टी के आने से तो मेरे तीर्थ स्थल थे उसका विकास हुआ है। हर लोगों की आस्था का केंद्र है। पहले आदमी धर्म से जुड़ा रहता है और धर्म से उसका आस्था जुड़ा रहता है, आस्था से उसका बाद में भविष्य में एकेडमिक शिक्षा लेकर नौकरी। तो हर क्षेत्र में हम राम मंदिर, धारा 370 खत्म होने थे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, वो धारा 370 नहीं था, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का मुद्दा था। उसको मोदी जी ने, योगी जी ने, अमित शाह जी ने खत्म कर दिया। आज निषाद राज के किले का जो कहते हैं ना मान सम्मान स्वाभिमान, अगर किसी आदमी से माइनस कर दिया तो जानवर के बराबर हो जाए। अगर मेरा मान सम्मान स्वाभिमान वापस हो रहा तो इसके मतलब हम आज के दिन में तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजी रोटी का, रोटी कपड़ा और मकान है। आज के दिन में आप देखे होंगे कि ऐसी भर्तियां होती हैं। पहले कैसे भर्ती होती थी कि पर्चे में गया, उनका कोई, जिनकी सरकारें होती थी उनके लोगों की लिस्ट जाती थी, आराम से सीधे ऐसे थोड़ी भर्ती हो गए जहां भी पुलिस देखेंगे हर क्षेत्र में। मतलब हमारी बिरादरी जाती है किसी भी, अब आप पर्ची नहीं देते? अब नहीं, हम लोग तो उनको अवसर देते हैं, पारदर्शिता देते हैं। आप देखिए कि अब जब निकलती है तो हमारे लोग भी उसमें सीओ और तहसीलदार, एसडीएम तमाम बन जाते हैं। केवट मल्ला बिंद के भी बेटे में हर पिछड़ी जात पीछे। इसके लिए पहले क्या था, ट्रांसपेरेंसी है मतलब। पहले क्या था कि हमारा आदमी गया तो कभी भर्ती होता था, कभी लाइन में खड़ा हो गया सिपाही के, तो क्या नाम पूछते, कहें फला निषाद है, क्या नाम है, फला सहानी है, क्या नाम है, फलाना राजभर है। तो उसके शरीर पर एक खूंचा मार के 1 इंच उसका सीना घटा दिया जाता, बाहर कर दिया जाता, या लंबाई में 1 इंच आधा इंच कम करके हटा दिया जाता था। आज बहुत दर्द झेलते मिलते हैं लोग, मैं गाँव जाता हूँ तो ये 70 साल से क्या किया है हमने? बटन, हाथी, साइकिल, पंजा का थोड़ी इसलिए किया था कि हमारे नौजवान को जबरदस्ती सीना घटाओ, लंबाई घटाओ। और आज मेरी सरकार अवसर दे रही है नौजवानों को, किसानों को। कोरोना में हमने किस तरीके से मदद की है, कैसे इन लोगों ने बेरोजगारी की थी, आज बिना गुड गवर्नेंस की है। आज के दिन में हर क्षेत्रों में है, हमारे लोग आ रहे हैं। मछुआरों को कितना सम्मान है वो हम जानते हैं। उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री के टेबल पर, मैं सड़क का नेता था, हम दोनों सदनों के नेता हैं, हम विधान परिषद में भी हैं, विधानसभा में भी। ये 11 विधायक हैं। अगर हम 2017 में 1 विधायक थे, 2022 में हम 11 विधायक आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। 15 सीटें में से 11 सीटें वो ली थी जब कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, उसमें 9 हमने जीता है। तो हमारे लिए बहुत लॉस है। आज मोदी जी जैसे जाकर मैं वकालत करता हूँ, अमित शाह जी जैसे लोग अगर ये मछुआरों की बात के साथ साथ सभी पिछड़ी जातियों के बात में चर्चा होती है और उस पर होता है, तो ये हम अपने को। तो आप कह रहे हैं कि चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, सांस्कृतिक मुद्दे हो, 370 की बात हो, चाहे आपकी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना हो, और जहां पारदर्शी सरकार की बात हो, तो ये सब जनता देख रही है। और कानून व्यवस्था, आप खैर यूपी में उसकी बड़ी चर्चा होती ही है। तो ये सब मिलाकर के 80 सुनिश्चित नहीं कह सकते हैं कि 80 क्यों नहीं होगा। अभी देखिए, 1 ईंटा नहीं दिया। इनकी सरकारी 5 बार वोटर दबाए, हाथी का 4 बार और 5 बार साइकिल का, और कई बार हम लोगों ने कांग्रेस का। लेकिन निषाद राज के किले पे 1 रुपए नहीं दिया था। 20 करोड़ 38 लाख रुपए से निषाद राज का ऑडिटोरियम बन रहा है। ये छोटी बात नहीं है आज के दिन में हमारे लोगों के लिए, उन गरीबों के रोजी रोटी के लिए काम हो। तो 80 की 80 सीटें इसलिए है कि जिसके भरोसे 19% मुसलमान की बात करते हैं, तो उनके बराबर हमारी आबादी भी है। निषाद है कि 37 सीटें ऐसी हैं जहां हम लगभग 3.5 से 4.5 लाख वोट हमारी है। उसमें 25 ऐसी हैं जो हम 2.5 लाख के आसपास हैं। कोई ऐसी सीट नहीं जहां हम 1 लाख 1.5 लाख न हो। तो ऐसे में हम खड़े हैं, और ऐसे में हर जाति हर धर्म के लोग खड़े हैं। इसलिए 80 की 80 सीटें हम। चुनाव सब लोग पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। आपको शुभकामनाएं इस राजनीतिक लड़ाई के लिए। संजय निषाद जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को, आपको भी धन्यवाद। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति एडवांस। नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा का दौर जारी। मालदा में टीएमसी ने लगाया कांग्रेस पर अपने कार्यकर्ता की हत्या करने का आरोप। बीजेपी बोली हिंसा और बंगाल बन चुके हैं एक दूसरे के पर्यायवाची। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट। अतीक के वकील सौलत हनीफ बहनोई अखलाक, घरेलू नौकर ड्राइवर समेत 8 को बनाया आरोपी। पहली चार्जशीट में शाइस्ता समेत 12 के थे नाम।
गुजरात में बिपरजॉय तूफान पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। अस्पतालों और शिविरों में जाकर हालात का लिया जायजा। अगले 5 दिन के रोजाना खर्च के लिए हर परिवार को आर्थिक सहायता देने के निर्देश। जूनागढ़ में दरगाह को लेकर हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश का शक। हर एंगल से जांच में जुटी गुजरात पुलिस। सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर आरोपियों की धरपकड़ जारी। करीब 200 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। झारखंड सरकार के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरे हैं टीचर्स? 24 के चुनाव से पहले सोरेन सरकार की टेंशन क्यों बढ़ गई है? इसी पर डिटेल इस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या झूठ पेस्ट से? मतलब? देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। The final destination for the best of Bollywood entertainment, B4U Music. Your gateway to the biggest superstars. Entertainment shows and hottest chartbusters. Everything Bollywood. Enjoy the music. Enjoy B4U. दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। जब कहा गया देश में सोलर पावर सफल नहीं हो सकता तो हमने सुना नहीं, उसे सफल कर दिखाया। बातें उठी सीमेंट सेक्टर में हम कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते तो हमने सुना नहीं, बन के दिखाया। चर्चा हुई देश में इतना बड़ा पोर्ट बनाना असंभव, हमने संभव कर दिखाया। मुश्किलों की नहीं सुनते अदानी, हम करके दिखाते हैं। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार